चलिए देखिए, एक्सरसाइज हम लोग 7.5 डिस्कस कर रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन के बेस पर क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन डिस्कस किए थे, याद है कि नहीं? हेलो निधि, देखिए कितना तक डिस्कस किए थे हम लोग? हाँ चलिए ठीक है, कितना तक? 8 तक। 8 से करना है, 7 तक 8 तो कल किए थे ना, थोड़ा बहुत कर दिए थे, देखे थे, ABC निकाले थे, याद है कि नहीं? तो वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ आगे का बताएंगे तो वहाँ भी अगर छोड़े होंगे तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक, चलिए 9 देखिए, 9 क्या है, आज ख़त्म कर देते हैं। ध्यान दीजिए इधर बढ़िया से, एक दो एक्सरसाइज और है। 3x + 5 अपॉन में x³ - 3 x³ - x² - x + 1। ठीक, एक्सरसाइज 7.5। चलिए ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये चीज़ें, अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक ना? तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको पहले वो इसका फैक्टर देख लें, समझ रहे हैं ना? तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? x³ - x² - -x + 1। ठीक, इसका लो px है। अब यहाँ पर देख लीजिए किस पर 1 - 1 + 1 हाँ ये 0 हो जाएगा, यानी x कर लूँ 1 पर ये फैक्टर है तो डिवाइड कर लीजिए x - 1 से, x³ - x² - x + 1। ठीक, तो ले जाएंगे x² से, x³ - x², ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, -x + 1, -1 से -x + 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक, देख लिए। अब इसको क्या करेंगे? 3x + 5, ठीक, अपॉन में कितना है? x² - 1 और इंटू x - 1, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको देखिए 3x + 5, ठीक, इसको क्या कर दिए? a² - b² a - b x - 1 x + 1 और ये x - 1 ये dx। ठीक, ये कितना हो गया? ये 3x + 5 dx x - 1 x + 1, ये लिखे, समझ में आया ना? अब क्या ये हो गया? देखो 3x + 5, अब देखो यहाँ पर रिपीट है ना, तो यानी क्या हो गया? x - 1 का होल स्क्वायर और ये x + 1 dx। इतना सही है ना? ये सही था ना? देख लिया ना? हेलो देख लीजिए, ठीक, देखकर बताइए। समझ गए? अब क्या करना है? देखिए इसको पार्शियली कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे? इसको देखिए 3x + 5 अपॉन में x - 1 होल स्क्वायर और x + 1, इसको इतना लिख सकते हैं। इसको कितना लिखेंगे? a/x - 1 प्लस b/x - 1 होल स्क्वायर प्लस c/x + 1, यही ना? ये देखिए रिपीट है, a/x - 1 bx - 1 का होल स्क्वायर और ये cx + 1, दिस इज लीनियर और ये लीनियर का रिपीट है, तो ये लिखेंगे ऐसे इस तरीके से। अब क्या करना है? ABC निकालना है। तो देखिए 3x + 5 = कितना? इसका एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए ax - 1 और प्लस b कितना आ जाएगा? bx + 1 और प्लस c कितना आ जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए ABC निकालने के लिए पहले देखो x = 1 रख लेंगे, फिर x = -1 और 1 निकालने के लिए कंपेयर तो करना पड़ेगा, ठीक ना? तो फाइनल इक्वेशन मेरा यही है। चलिए तो एक बार 1 रख लीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 × 1 + 3 + 5 8 हो जाएगा। 1 रख देंगे प्लस में तो 0, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। इतना समझ गए? समझ में आया? अब देखिए इसी में देखिए कितना रखिए? -1 रखिए, तो 3 × -1 प्लस 5 और ये देखो -1 रखेंगे तो -1 और ये देखिए 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? एक मिनट, नहीं तो एक कैसे हो जाएगा? 1 मिनट,
-1 रखे हैं ना, कहाँ गलती लिख दी है? अच्छा सॉरी, एक मिनट, सही है ना, कैंसिल होना चाहिए ना, हैं? अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर एक बार रख दिए 3x + 5, ठीक, तो a हो गया, एक -1, कहाँ गलती कर दी है? एक बार क्या रखे थे, +1 रखे थे, +1 इसके लिए रख दिए, -1 रखेंगे तो 3 × -1, 3 × -1 + 5, ये रखेंगे -1, a -1 प्लस b -1 + 1 प्लस c -1 होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अब देखिए नहीं निकलेगा क्या? एक बार 2 वैल्यू निकलना चाहिए ना, हैं? 2 वैल्यू तो निकालना चाहिए ना भाई। x = 1 रखेंगे, x = -1 रखेंगे, 2 वैल्यू क्यों नहीं निकल रहा है? ये अब यहाँ पर a और b में ना हो जाएगा, अरे सॉरी a और c में हो जाएगा, कैंसिल होना चाहिए ना मिस्टर। देखते हैं 3x + 5a x - 1 ये हो जाएगा। ओ यहाँ पर गलती लिखे हैं, चलिए ये भी आप लोग देख नहीं रही हो, फिर से देखिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखे नहीं थे आप लोग 3x + 5, देखते नहीं है, नोटिस नहीं करते हैं। a यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे, x - 1 × x + 1 × होगा ना, लिखे थे ये चीज़, नहीं ना लिखे थे? कैसे आप लोग देख रहे हैं बताओ? चलिए ठीक है, ऐसे देखेंगे तो बताइए कैसे होगा। ठीक, अब सही है, समझ में आया? हेलो मिस्टर, अब क्या रखेंगे, एक बार 1 रखिए तो ये 8 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 0, ठीक। उसके लिए वैल्यू सही था, दूसरे के लिए गलत था, लिख दिए थे समझने के लिए। कितना आ जाएगा? अब देखो ये 2b हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना है 4, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3x + 5 = a x - 1 x + 1 प्लस b x + 1 प्लस c x - 1 होल स्क्वायर। अब क्या रखेंगे, अब क्या रखेंगे, -1 रख देंगे, ठीक। तो -1 रखेंगे तो 3 × -1 + 5, अब -1 रखेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक, ये भी 0 हो जाएगा, c सिर्फ होगा -1 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, -3 + 5 2, और ये कितना आ जाएगा c, और ये 4 तो हो जाएगा, c का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ठीक। c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। अब आपको क्या निकलना है, आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक, क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, ए भी समझ गया ना, ए और सी निकाले हैं ना, हेलो, बी और सी, तो बी कितना आया है, चलिए देखिए इधर बैटरी आप लोग का लग रहा है डिस्चार्ज है आप लोग का, देखिए, हेलो, बैटरी डिस्चार्ज लग रहा है, कैसे होगा बताइए। 3x + 5 a x - 1 x + 1 प्लस b कितना होगा, कितना था बोलो, x + 1 प्लस c x - 1 होल स्क्वायर, ठीक। चलिए 3x + 5 इंटू करिए x² - 1 प्लस b x प्लस b प्लस c x² प्लस c - 2cx, ठीक। लिखे समझ में आया ना, ये कितना आ जाएगा 3x + 5 = ax² - a प्लस bx प्लस b प्लस c x² प्लस c - 2cx, ठीक। अब कंपेयर करना है, क्या निकाले थे, b कितना निकाले थे, चलिए c 1/2, a निकालना है तभी तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब कंपेयर करना है तो a निकालना है, तो देखो x² वाला कर लो कंपेयर, आप इधर x² नहीं है तो a + c = 0 हो गया। a का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालें तो एज इट राइट डाउन 1/2 c a = -1/2, अंडरस्टैंड, समझ गया ना। अब dx करना है इसका, इतना समझ गए कि नहीं, यहाँ कर देते हैं, चलिए कितना a आ गया, a b c कितना आया है
चलिए इसका dx करना था 3x + 5 अपॉन में x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। थोड़ा लेंदी है बट इजी है ना? लेंदी है, इजी है। क्या इजी नहीं लग रहा है? हेलो, एक का वैल्यू कितना निकाले थे? -1/2 dx अपॉन में x - 1। अब b का वैल्यू कितना निकाले थे? 4 dx अपॉन में x - 1 होल स्क्वायर। ठीक, और c कितना निकाले थे? 1/2 dx अपॉन में x + 1 लाइक दिस। हो गया? चलिए देखिए x - 1 को t मान लिए तो dx = dt। ठीक, यहाँ पर देखिए x - 1 को t मान लिए dx = dt। ठीक, यहाँ पर x + 1 को थीटा मान लिए तो dx = d थीटा। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया ना? यहाँ लेट किए तो रीजन समझ रहे हैं ना? अरे इसका dx करना है ना, तो इसको t मान लिए तो dt अपन t log t हो जाएगा। इसको t का स्क्वायर भेज देंगे ऊपर, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको t माने तो ऐसा, तो इसमें डेरिवेटिव है ही, उसमें इंक्लूड कांस्टेंट है, तो dx dt यानी ये dt अपन में t का स्क्वायर t की पावर -2 हो जाएगा, और -2 + 1 अपन में -2 + 1, और ये भी dt अपन t log हो जाएगी। यूज कर दिए, हो गया। समझ गए कि नहीं? चलिए यहाँ लिख देते हैं ये चीज़ें। तो थोड़ा देख रहे हैं ना, लेंदी है। अभी तो थोड़ा कम ही है। जैसे देखिए -1/2 ई तक निकालना होता था, इसमें आपके बुक में नहीं दिया। RD शर्मा लगाएंगे ना तो उसमें E B C A B C D E ऐसे कुछ वैल्यू पार्सली करेंगे तो ऐसे कुछ होगा, बड़ी लेंदी हो जाता है। -1/2 ये कितना है लगा कर देखना है एक बार। देखिए dt अपन t, ये 4, ये t पर -2 dt। और ठीक, यहाँ देखिए अलग अलग लेट किए हैं क्योंकि इसका t अलग है, इसका t अलग, इसका थीटा वगैरह अलग है, सब देख रहे हैं। ये 1/2 d थीटा अपन में थीटा हो गया। तो -1/2 log t के जगह पर रख दीजिए x - 1 और +4 log सॉरी t पर -2 + 1 -2 + 1, तो t पर -2 + 1 -2 + 1 और प्लस 1/2 log कितना हो जाएगा? थीटा के जगह पर रख दीजिए x + 1 + c, अब t यहाँ रख देना, हो जाएगा। समझ गए? ये समझ गए? ऐसे ही कुछ है। चलिए आगे देखिए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 10 और 11 एक ही जैसे, दोनों में से कोई एक ही कर देते हैं। ठीक, और 12 तो देखिए ना, 12 आपका पार्शियली नहीं होगा क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देख लो। चलो एक कोई कर देते हैं, 10 या तो 11, दोनों में से कोई एक कर देते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक, नीचे फिर डिस्कस कर लेते, ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, कुछ और टाइप का बताना है। ऐसे तो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये तो समझ ही गए कि कैसे हम उसको पार्शियली कर रहे हैं। कुछ तरीका और भी सीखना हम लोग, इसमें दिया भी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2x - 3 अपान में x² - 1 2x + 3 dx। चलिए ये अब देखो, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो आप ऐसे लिखेंगे पार्शियली में x² - 1 और ये 2x + 3 कितना लिखेंगे? ये देखिए क्वाड्रेटिक है तो लीनियर लिखेंगे x + b अपान में कितना लिखेंगे? x² - 1। ठीक, प्लस ये देखिए लीनियर है तो ये भी सी ले लेते हैं 2x + 3। तो चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आया। अब देखिए ये तो कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, वही चीज़ हो जाएगा जैसे हम पार्शियली ऐसे ही ओरले कर दे रहे, क्योंकि ये भी खुद एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा ये चीज़ें रहेगा ना, मतलब उसको पार्शियली करने पर उसका डेरिवेटिव थोड़ा सा वो एंटी डेरिवेटिव मुश्किल हो, तो फिर वो कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बने। ये तो ईजी है। चलिए 2x - 3, इसका एलसीएम लेंगे तो x + b के साथ किसका इंटू हो गया? 2x + 3 को, और यहाँ पर देखो c x² - 1।
अब यहाँ पर देखो ABC निकालना है, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। एक वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं 2x प्लस 3 केस से। 2x प्लस 3 इजकल टू 0, x इजकल माइनस 3/2 रख दिए, इसमें माइनस 3/2 रखें तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। C निकाल लेते हैं, 2 इंटू माइनस 3/2 होगा ना। अरे ये 2x प्लस 3 इजकल टू 0, समझ रही बच्ची। अरे इस पर भी वैल्यू निकालेंगे, सॉरी इस पर भी निकल जाएगा, हम ध्यान नहीं दिए उससे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इजकल टू 1, एक्स इजकल टू प्लस माइनस 1 और 2x प्लस 3 इजकल टू 0। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो 2x इजकल टू माइनस 3 बोलते नहीं है ना, मेन बात ये दिक्कत है। और डिस्चार्ज का है आप लोग हो। चलिए ये x इजकल टू माइनस 3/2, एक 1 रख देंगे, एक माइनस 1 रख देंगे, ठीक, नो प्रॉब्लम, हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, एक्स इजकल टू प्लस माइनस 1 और 2x प्लस 3 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू माइनस 3/2, ठीक। तो क्या कर दिए देखो, x का वैल्यू क्या कर दिया माइनस 3/2, माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा। c माइनस 2/3 का माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, 9/4 माइनस 1 5/4 लिख देते हैं 5/4। थोड़ा ऐसे ही कैलकुलेशन करिए आप लोग, सही है ना। अब देखो ये कितना आ जाएगा 4, अरे ये कैंसिल, माइनस 6 इजकल टू 5/4 इंटू सी, तो कितना आ जाएगा माइनस 24 अपर में 5 इजकल टू सी, लाइक दिस नंबर आ सकता है, रियल नंबर होगा, समझ गए कि नहीं। ये हो गया। अब क्या करते हैं, सही है ना, चेक कर लो एक बार। 2 इंटू माइनस 3/2 हो गया, माइनस 3 हो गया, ये तो 2 इंटू माइनस 3/2 कर दें, 2 का कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा। सी है माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 माइनस 1, एलसीएम ले लें 4, 9 माइनस 4 5, 5/4, सही तो है। ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ऐसे थोड़ा सा मिला लेना है, एग्जाम में भी रिमाइंड कर लेना है उस चीज़ को कि हम सही लिखेंगे क्या है, समझ गए कि नहीं। पूरा खत्म हो जाएगा, सही कंसेप्ट चलेंगे और वैल्यू गलत तो पूरा गलत, और इंडिकेशन भी हो जाएगा, वैल्यू अलग आएगा तो नहीं हो सकता है। यहाँ AB से क्या लेना देना है, समझ गए कि नहीं। उतना आपको तो थोड़ा ध्यान देकर चलेंगे, हो सकता है तो आप थोड़ा रिकॉल कर लेंगे, मिला लेंगे। माइनस 24/5 C का वैल्यू आ गया। अब एक बार 1 रख दीजिए, तो देखो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो देखो ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्या, इक्वेशन बनेगा ही ना। चलिए, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 a इंटू 1 प्लस b, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा, और इंटू 5 हो जाएगा ना, तो -1/5 इजकल टू a प्लस b, ये हो जाएगा, हो गया ना। अब एक बार क्या रख दिए, -1, तो ये इक्वेशन है मेरा। तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 माइनस 3, अब a इंटू -1 अब प्लस b, हो गया। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 2 प्लस 3, -1 प्लस 1 हो जाएगा, हटा दिए, कितना -2 माइनस 3, ये कितना माइनस a प्लस b, ये कितना हो जाएगा -5 माइनस कॉमन ले लिए, a माइनस b, माइनस को हटाओ, 5 इजकल टू a प्लस b, सॉरी a माइनस b, वही कह रहे हैं कि दोनों सेम कैसे आ गए। हो गया, a माइनस b इजकल टू 5 हो गया, a प्लस b इजकल टू 1/5 हो गया। अब यहाँ से देखिए a और b निकाल लीजिए, a प्लस b इजकल टू कितना है -1/5, और a माइनस b इजकल टू 5 ना, ऐड कर दिए, कैंसिल हो गया, 2a इजकल टू -1/5 प्लस 5, 2a इजकल टू कितना आ जाएगा 24/5, काट दीजिए, a का वैल्यू 12/5 आ गया, ठीक। a का वैल्यू 12/5 यहाँ से निकाल लीजिए, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस b इजकल टू 5 है, तो a का वैल्यू 24/5 माइनस b 5 हो जाएगा। चेक कर लो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा b का वैल्यू, अरे सॉरी 12/5 कितना आ जाएगा, माइनस b इजकल टू 5 माइनस 12/5, एलसीएम ले ले 25 माइनस 30 है -13/5, b कितना आ गया b का वैल्यू -13/5, और c का वैल्यू कितना आया है -24/5, ऐसे है, समझ गए, इतना तो समझ गए। तो ऐसे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, समझ में आया बच्ची। हेलो लेट मी सी, हेलो बच्ची,
वैल्यू देख लिया कि वैल्यू में कोई डिफरेंस है? हैं? हाँ बोलो बाबू मिस्टर। ए का वैल्यू कितना है? सर वो पॉजिटिव होगा ना, कहाँ पर? बी का वैल्यू कम स्पीड है, इससे ज़्यादा कहाँ पर? वही बी का वैल्यू 5 माइनस 12/5 होगा 25 माइनस 13 13/5 माइनस बी को उधर भेजोगे तो माइनस प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस तो है सही, तो माइनस तो लिखे हैं बी के वैल्यू हैं। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, इधर सही है ना। 2x माइनस 3 2 इंटू माइनस 3/2 माइनस 3 c इंटू 5/4 क्या कोई वैल्यू वगैरह देख लीजिए, कहीं कैलकुलेशन गलती हो गया क्या? हैं क्या बोल रही हो आप लोग जी, गजब हैं। हाँ हाँ माइनस में a माइनस बी है, 5 है, a का वैल्यू रख दिए 12/5 माइनस बी और यहाँ से ला देंगे। समझ गया ना, कहाँ गलती है बताइए? चलिए देखिए, चलिए कंसेप्ट तो समझ गए, एक बार कैलकुलेशन मिला लेना, ठीक ना। ABC देख लीजिए। अब देखो, नहीं नोटिस करके देखेंगे, नहीं तो फिर देखो अब वही तो है, देखो बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा तो आप उसको ध्यान देकर करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। कंसेप्ट तो ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन में भी आप 2 बार करिए चाहे 4 बार करिए, गलती नहीं होना चाहिए। गलती तो नहीं था, गलती था, देखे थे कैलकुलेशन। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका dx ले लीजिए 2x माइनस 3 अपान में x स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। ए का वैल्यू कितना निकाले थे? 12/5 इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू माइनस हो जाएगा 13/5 अपान में x स्क्वायर माइनस 1, ये dx लिखे हैं। बस यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ ही हमको समझाना है, आप वो आपका काम है, कैलकुलेशन थोड़ा सा नोटिस करके देखेंगे, ठीक ना। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू कितना है? -24/5 और ये dx अपान में 2x प्लस 3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से निकाल लेंगे कॉमन, 12/5 नहीं 1/5 ही निकालेंगे, 1/5 निकाल लिए, कितना बनेगा? 12x माइनस 13 अपान में कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1, ठीक dx, और ये -24/5 एजिट रहने दिए, dx अपान में 2x प्लस 3, ये इतना समझ गया ना। हेलो, अब क्या करेंगे इसका? देखिए अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के आपको बताए थे कि यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर ऐसे ही पार्शियली कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो फ्रैक्शन दिख रहा है, ये वाला देखो फ्रैक्शन जो दिख रहा है, इसे पार्शियली कर देंगे ऐसे, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 को t मान लेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा, लेकिन ये 12 है तो 12 को तो बाहर कर ही सकते थे, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा, dt/t हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ है, और 13 बाई ये कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 13 तो कॉन्स्टेंट है, तो dx अपन में x स्क्वायर में c स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, और ये तो था ही 2x प्लस 3 को t मान लिए, 2x dt हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा, 24/5 इंटू 1/2 dt/2x प्लस 3, 24/5 1/2 और log t के जगह पर 2x प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे लाइक दिस। क्या है बताइए? तो यहाँ पर क्या करेंगे? चलो यहाँ पर देखिए 1/5 इसको लिखिए, हाँ व्हाट प्रॉब्लम, ए का वैल्यू मिस्टेक हो गया है, चेक कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ देख लो, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 13/5 dx अपान में x स्क्वायर माइनस 1 और -24/5 dx अपान में 2x प्लस 3। क्या है बोलिए? आप लोग मिला नहीं रही हो कैलकुलेशन, बताइए कैसे होगा? कब से सस्पेंस में पड़ी हो? बी ए बी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू गलत है क्या? चलो फिर से एक बार कर देते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, पहले यहाँ देखो तो पहले ये, अच्छा ये देखे हो आप, देखे हो ना जो कर, ये तो देख रहे हो ना, फिर से चेक कर लेंगे क्या करना है, ठीक। ये हो गया,
ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लिए। बस आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो तो ABC आप निकाल ही लोगे फिर से देखकर, लेकिन वहाँ नोटिस करके करेंगे। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। 2x dt हो गया, तो x dx इजकल टू 1/2 dt, ये हो गया। ठीक, तो 1/5 इंटू 1/2 ये dt अपन में t हो गया। इसको देखिए -13/5 ये क्या होगा, dx अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लगा दिए, यहाँ तो फॉर्मूला लिख ही सकते हैं। और इसका क्या करेंगे, 24/5, इसको देखो 2x + 3 को t मान लिए, तो 2 dx इजकल टू dt हो गया। तो dx इजकल टू 1/2 dt, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, dt अपन में t हो जाएगा, और 1/2 है तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया। इतना लिखे, समझ में आया? बोलिए। अच्छा 12, एक मिनट, हाँ ये 12 था ना, तो ये हो जाएगा 6/5 लिख देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 6/5 हो गया। चलिए इसको देखिए, ये चीज़ है। तो ये 6/5 log t के जगह पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये -13/5, इसका कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, dx अपन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो, अरे 7.4 में फॉर्मूला पढ़े थे। हाँ, dx अपन में क्या क्या बता रही हो आप, 1/, हाँ कुछ नहीं, आप लोग याद करती हो। चलिए 1/2 इंटू 1/2 है log x माइनस ए और x + 1, ये हो जाएगा ना, ये ना होता है, ये होता है dx अपन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपन में x + a मॉड में। और ये कितना हो जाएगा, ये काट दो इसको, 12 हो जाएगा, बस 12/5 नहीं याद करेंगे तो कहाँ से आएगा, t के जगह पर रख दीजिए। t के जगह पर क्या हो जाएगा, t के जगह पर क्या था मिस्टर, 2x + 3 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया? अब थोड़ा मिला लेते हैं, ABC कहाँ गलत है, कंसेप्ट तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हेलो बच्ची, एक बार मिला लीजिए, देख लीजिए, फिर से हम देख लेंगे, समझ गए हैं, दूसरा कर देते हैं, एक बार फिर से मिला लेते हैं, क्या दिक्कत है ABC में, अलग आ रहा है, एक बार फिर से मिला लेते हैं, ABC देख लेते हैं। अरे आप लोग देखे नहीं ना कैलकुलेशन, चलो फिर से इसी को कर देते हैं। कोई बात नहीं, चलो अब देखो एक वर्ड में रहता तो 10 सेकेंड में हम उसको देख लेते हैं, समझ गए कि नहीं? हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लो। हमको देखो, आपको क्या समझाना है, कंसेप्ट समझाना है कि आपको इंडिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। ABC में वो बाई चांस गलती हो गया, फिर से मिलाकर देख लेते हैं, कब से आप लोग बोल रहे हैं, कब से ये सस्पेंस में पड़ी है। ठीक, चलिए देखिए फिर से देख लेते हैं, 2x - 3, लेकिन आप इंडिकेशन नहीं करेंगे, आप कर लेना, समझ गए कि नहीं? ये यही था ना, क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन तो कहीं गलती नहीं लिख दिए थे, सही है ना? ठीक है, x + b अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c अपन में 2x + 3, 2x - 3 x + b 2x + 3 प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या कर दिए, चलिए 2x - 3 ये 2a एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2bx प्लस 3b प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस c, ऐसा हूँ थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, लेकिन समझ में आया ना, कोएफिशिएंट के इंटू करके देख लेते हैं, वैसे भी गलत नहीं होगा, समझ गए कि नहीं? वैसे ही आप करना, 2x - 3 2ax स्क्वायर प्लस 3ax मिंटू मिला लो, 2bx हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, c एक्स स्क्वायर माइनस c, सही है ना? इंटू देख लो। अब क्या करना है, बोलो। हाँ हाँ, अरे तेरी, कैसे आप लोग पढ़ोगी जी, 2a + c इजकल टू 0। ठीक, अब कंपेयर x वाला कर लो, देखो
x का 3a प्लस 2b और प्लस इक्वल टू 2, सही है ना? ये हो जाएगा। c है ना, 3 का वो वेरिएबल है ना, तो एक और निकालना पड़ेगा ना। तो अब देख लो किससे कर लें, कांस्टेंट से। 3b माइनस सी इक्वल टू -3 हो गया। अब आपको देखो क्या करना है, ए और बी में निकालना है, तो कुछ करना नहीं है। देखो सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसमें रख दो, ए बी में हो जाएगा, ये ए बी में, दोनों को सॉल्व करके निकाल लेना। निकाल कर देखते हैं अभी, समझ गए कि नहीं? कैसे गलत हो गया भाई, तो देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से देखिए कौन सा इजी है इक्वेशन को सॉल्व करना। चलो ऐसे देख लेंगे तो ठीक रहेगा ना, हर चीज़ से फैमिलियर रहेंगे तो जरूरी है। ठीक, सी यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3b इक्वल टू +3 इक्वल टू सी। ठीक, सी रख दीजिए यहाँ पर, 2a प्लस सी के जगह पर कितना आ जाएगा, 3b प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 3b इक्वल टू -3 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करिए तो देखें, 3a प्लस 2b इक्वल टू 2 और 2a प्लस 3b इक्वल टू -3। अरे एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, चलिए लगा दीजिए। 3 × 2 का 9a प्लस 6b इक्वल टू 6, 4a प्लस 6b इक्वल टू -6। माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 5a 12 हो जाएगा, a का वैल्यू 12/5 मेरा। कोई बात नहीं, थोड़ा देख लीजिए आप, कोई बात नहीं, देख लो। आंसर क्वेश्चन सही से उस समय भी लिखे थे ना, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बढ़िया से भी डिस्कस कर ले तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वही तो बोल रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। कोई फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2a प्लस 3b, अब यहाँ पर b का वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं। c आप देख ही लिए थे, c निकाल ही लेंगे। चलो समझ गए हैं आप, एक बार फिर से इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर पर मत जाइए, आप सही से करिए अच्छे से। 2a प्लस 3b इक्वल टू, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन वो गलत से लिख लिया हो, उसको कुछ दूसरा क्वेश्चन नहीं ना दिख रही थी। 2a प्लस 3b इक्वल टू -3। ठीक, a का वैल्यू कितना है, 2 × a का वैल्यू 12/5, 3b इक्वल टू -3, तो कितना आ जाएगा, 24/5 प्लस 3b इक्वल टू -3। 3b इक्वल टू -3 माइनस 24/5, तो 3b इक्वल टू -15 -39 -39/5 काट दीजिए 13 बार में, b का वैल्यू -13/5। क्या नहीं आया था तो बताइए। चलिए आप कर लेना, समझ गए कि नहीं? आप कैसे करें बताइए? अरे यही काम है, हो सकता है कहीं फिर से गलती कर दी हो, ऐसा तो नहीं होगा बार बार गलती होगा। सोचिए हम बोल कर जब आपको हम प्रूफ बता दे रहे, सॉल्व कर दे रहे हैं, तो सोचिए कैलकुलेशन मेरा कैसे गलती हो सकता है। आप चेक कर लेना, हो सकता है गलती, किसी की भी गलती हो सकता है। आप फिर से मिला लेना, कंसेप्ट समझ गए। ठीक, समझ गए? चलिए तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा सा करते हैं। 11 ऐसी के जैसे है, ठीक कर देते हैं, देख लीजिए कहीं ये तो नहीं ना हो गया। 5x अपन में x + 1 और x स्क्वायर, तो x - 2 x + 2, ठीक है। 5x इक्वल टू x + 1 x - 2 x + 2, ठीक। कितना लिखेंगे, a अपन में x + 1, b अपन में x - 2, c अपन में x + 2 हो गया। 5x वहाँ मिलाना, a कितना लिखेंगे x² - 4, b x + 2 x + 1, c x - 2 x + 1, ठीक है। एक बार रख लीजिए -1, इससे x = 2 रख लीजिए, x बराबर -2 रख लीजिए, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 1 रख लीजिए, -5, ये -1 ये खत्म हो गया ना, बाकी सब खत्म हो जाएगा ना। तो a
1 माइनस 4 माइनस 5 बाई माइनस 3 ए का वैल्यू 5/3। ठीक हो गया। अरे क्या 5x, आप क्या रखेंगे, x का वैल्यू 2 रख दीजिए, 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, c, हाँ सॉरी हैं, हाँ b नहीं होगा ना, b 2 + 2 और ये 2 + 1 तो 10 कितना हो जाएगा 4 3 12 भी 5/6 b। ठीक, अरे बोलो कुछ हो, गजब लड़की हो। चलिए ठीक है, नहीं आप सस्पेंस में पड़ी हो इसीलिए ना पूछ रहे हैं आपसे। हो गया, अपने पर भरोसा रखिए। तो कितना आ जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये ना कितना आ जाएगा c -2 -2 + 1 कितना आ जाएगा -10 -4c इंटू -1, ये कैंसिल 10 -10 अपन में 4 5/2 c -5/2। ओके, वैल्यू देख ली। चलिए याद रख लिए मिस्टर प्रिंस, एक याद करिए कितना b c, चलिए लास्ट में बता दीजिए, इंटीग्रेशन कर दे इसके, क्योंकि कब से सस्पेंस में पड़ी थी। चलिए ठीक है, उसको एक बार फिर से मिला लेना, आप लोग फिर बोल रहे हैं। कितना आ जाएगा, इसका dx लेना था ना, dx 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 dx। ठीक, कितना है इसका 5/3 dx अपन में x + 1 और b का वैल्यू +5/6 ना, dx अपन में x - 2 और c का वैल्यू -5/2 dx अपन में x + 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5/3 log x + 1 + 5/6 log x - 2 प्लस माइनस ना -5/2 log x + 2 + c। चलिए ठीक हो गया, आगे देखिए, क्या डन, आगे देख लो। हम ख़त्म आज कर देते हैं। चलिए देख लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करके आज इसको देखते हैं। चलिए देखिए, हाँ अब इसमें देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 किए थे, 12 बता देते हैं। देखो 12 क्या है, 12 में देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये आप इस टाइप का फंक्शन आप पढ़े होंगे, x³ प्लस x + 1 अपन में x² - 1, ये दिया है, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन में बनाइए, हो सकता है कि एक पार्शियली करना पड़े, फ्रैक्शन प्रॉपर बन जाए मिक्स में जब करेंगे तो x² - 1 डिवाइड करिए, x³ + x + 1 ले जाइए, x से x³ - x कैंसिल 2x + 1 नहीं जाएगा अब। ठीक, तो क्या लिखते हैं, पहले डिवाइजर आता है, फिर क्वेश्चन, ये रिमाइंडर और ये 2x + 1 ऐसे, अरे सॉरी x और 2x + 1 ये हो गया। अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, एक dx को, इसको देखो 2x + 1 अपन में x² - 1 dx। ठीक, ये ठीक है। अब इसको पार्शियली करना है, ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए इधर कर देते 2x + 1 अपन में x - 1 x + 1 कितना आ जाएगा a/x - 1 b x + 1। ठीक है, इसको तोड़ दिए, ठीक ना, कि पहले हो जा रहा था कि ऐसा कर देंगे इसको, चलो इसको कर, जरूरत नहीं इसे करने की, समझ गए कि नहीं, बिना पार्शियली के ऐसे लिख देंगे, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको आप ऐसे कर दो, देखो x dx, ये ऐसे लिख दीजिए 2x अपन में x² - 1। अब इसको पार्शियली क्यों कर रहे हैं, देखो इसको मानोगे तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको अलग कर दोगे तो अलग हो जाएगा, बताया था आपको, dx अपन में x² - 1
इसको लेट कर लीजिए, किसको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेट कर लिए तो 2x dx dt हो जाएगा। तो यहाँ 2x dx सही है, ठीक। तो इसका तो एक्स स्क्वायर में 2 हो जाएगा, इसको देखिए dt हो जाएगा dt बाई टी लॉग टी, तो लॉग t के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसका देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी लिखे थे ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 है, 2 इंटू 1 2 लॉग एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस सी डेट इज, ठीक हो गया, इतना समझ गए। चलिए आगे देखिए, जा रहे हो, चलिए कल डिस्कस कर लेंगे, ओके बच्चे। हेलो, अब इन लोग का